फ्यूचर न्यूज़। खंदौली। बेटे के साथ जॉब करने वाली सहपाठी लड़की से लड़के के माता पिता इतना परेशान है कि उनका जीना दुश्वार हो गया है। आए दिन लड़की लड़के के पूरे परिवार के खिलाफ झूठी शिकायतें करती घूम रही है, जिससे लड़के के माता पिता दुखी होकर अपना पक्ष रखने के लिए नेक्स्ट फ्यूचर समाचार पत्र के कार्यालय में आए। आप हमारे नेक्स्ट फ्यूचर कार्यालय में अपनी क्या समस्या लेकर आए? जी, हम एक समस्या लेके आए हैं। आपके यहाँ से एक न्यूज़ चल रहा है। न्यूज़ चल रहा है, एक आपकी बेटी है जीमा सैनी है। उसने हमारे बेटे पे आरोप लगाए हैं, सारे झूठे केस लगाए हैं, उसने FIR कराई है। एक जो एक्सीडेंट हुआ है उनका किसी से, वो भी आरोप हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम आए हैं गाँव में, सौरई है, गाँव खनौली थाना खनौली के अंतर्गत गाँव सौरई है, वहाँ से आए हैं। हरिबाबू पाठक मेरा नाम है। और जो भापुर की 86 गाँव की बेटी है, एक थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वो जीमा सैनी नाम है उसका। उन्होंने हमारे बेटे पर आरोप लगाए हैं, सारी झूठी घटना करके FIR भी दर्ज कराई। मेरा बेटा उस झूठी FIR में भी जेल काट के आया। उसके बाद भी हमें चैन से नहीं जी, झूठी शिकायत कभी यहाँ करती हैं, कभी वहाँ करती हैं, सारे झूठी। क्या आप मतलब जैसे इसकी मतलब जो आयु होंगे, आयु ने जांच की, तो जांच में क्या पता लगा कि आपका लड़का दोषी है या लड़की दोषी है? अब ये जांच में तो जांच को कोर्ट में पेश है, उसके बाद उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है कि आयु ने क्या जांच करनी है। नहीं तो जैसे क्या लड़की इसमें आरोप लगा रही है आपके ऊपर कि आपके बेटे से उसने शादी की है? नहीं, ऐसा कोई शादी नहीं की है, बिल्कुल कोई शादी नहीं की है। वो सिर्फ नौकरी करते थे साथ में, और एक AWPL का आयुर्वेदिक कंपनी है, उसकी नेटवर्क मार्केटिंग के लिए वो प्लान लेने के लिए हमारे घर बात की थी। अब किसी की भी बेटी हो, हमने भी अपनी बेटी की तरह ही माना है, और वो भी हमारे बेटी की तरह मानते थे। बेटी शब्द करके बोलते थे और अपने घर रुकती थी, खाना पीना सब कुछ करता था। बड़ा हमने अब हमारे बेटी नहीं है, हमने भी उसे अपनी बेटी ही माना, लाड प्यार में, और वही शब्द से ज़्यादा दूसरा शब्द कभी नहीं था। आप कौन है बेटे की? क्या नाम है बेटे का आपके का? रवि। आप कौन है रवि की? अच्छा, तो आप मतलब क्या वो लड़की जो शादी कर रही है आपके बेटे से, क्या ये हकीकत है कि वो आपके बेटे की किसी से शादी कर चुकी है? नहीं, कोई शादी नहीं की है? बिल्कुल झूठ है। अच्छा, कुछ झूठ है। हाँ, बेटे को फंसाने की कोशिश की जा रही है। नहीं तो ऐसा ना, जैसे उस लड़की ने ये भी कहा है कि मतलब इनके साथ आपके साथ कोई, जैसे हरिबाबू जी आप ये बताइए कि आपके वो लड़की है रिजमा, वो बता रही है कि आपकी पत्नी के साथ यानी सोते हुए के फोटो उसने दिखाए हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि मेरी एक 16 साल की बेटी एक्सपायर हो गई थी। अब मेरी पत्नी उस बेटी के गम में हर लड़की को अपनी बेटी ही तरह मानती थी, उसे अपने पास रखती भी थी। जब आई थी, तू मेरी बेटी है, मेरे कोई मतलब मेरी बेटी नहीं है, तो तू ही मेरी बेटी है। उस लाड प्यार में इसने अपने उसके पास मतलब सुलाया है, और उसने लड़की ने सेल्फी ली, रीमा ने सेल्फी ली के फोटो खींच लिया है। क्या आपके बेटे की शादी के बारे में आपको कुछ पता है? आप क्या कहेंगी? पूरी जानकारी है मुझे, मेरे बेटे की शादी नहीं हुई है। शादी नहीं हुई है? नहीं हुई है। तो हमने वो जैसे अपनी माँ से बात बता रही है कि मेरी माँ से बात की है, तो आपने उसकी माँ से बात की थी? हाँ, एक दिन की थी। एक दिन की थी। तो उससे क्या बात हुई थी उसकी माँ से? और ये तो मेरे को नहीं पता, पर मैंने ऐसे करके वो बात की थी कि अपनी बेटी को समझा लो, और ये सब झूठ है, हमें झूठा बताया जा रहा है। ये तो मतलब इसके बारे में आपको कैसे पता लगा कि ये लड़की झूठा फंसा रही है आपको, आपके बेटे को? वो उस दिन मालूम पड़ा था जुलाई में, जब रीमा का मेरे पास फोन आया था रात को 1 बजे। जैसे क्या कही थी रीमा ने? रीमा ने रात को मेरी बात नहीं हो पाई, सुबह मैंने मिस कॉल दी थी, तब मैंने रीमा के पास फोन लगाया था, तो रीमा ने मुझसे कहा था कि मैं, तुम्हें पता है मेरे और रवि के पत्नी के से संबंध है। मैंने बोला ये क्या कोई गुड्डा गुड़िया का खेल है, जब तुम ये बात बोल रही, आज तो तुमने मुझे कभी बताया नहीं ये बात। तो मैंने भी फिर पापा बात कराई। नहीं तो इस संबंध में जैसे उसने जो रिपोर्ट दर्ज कराई है, तो रिपोर्ट में क्या आपने पुलिस को ये चीज़ बताई थी कि साहब हमारा लड़का निर्दोष है और ये लड़की जबरदस्ती शादी का वो लगा रही है? नहीं, पुलिस को तो नहीं बताया था, लेकिन उसकी रीमा के पापा से बात हुई थी, तो उनको बुलाया था दिल्ली में, जयपालपुर में, तो उनसे बात की थी कि ये बच्चे हैं, नादान है, अभी नहीं समझ पाते हैं, तो आप इनको समझा लो, और शादी तो हुई नहीं है। नहीं तो आपके बेटे की एज क्या है? मेरे बेटे की एज है 25। और जैसे उसकी लड़की की एज कितनी है? लड़की की कितनी सेम होगी? सेम है। हाँ।
तो इस शादी को लेकर के आपके मतलब आपने इसके परिवार से जो बात की तो उसमें क्या महसूस किया कि कैसे मतलब वो लड़की मतलब जो है तो किस टाइप से मतलब शादी कर रही है? मैंने रीमा के पापा से बात की थी कि ये बच्चे नादान हैं, समझते नहीं है, हम लोग आप लोग समझते हैं, बड़े हैं, तो बच्चों को समझाइए ये चीज़ ठीक नहीं है। पर रीमा के पापा ने सिर्फ एक बात कहा, रीमा के बारे में रीमा ही जाने, हम कुछ नहीं कह सकते। अच्छा ठीक, यानी रीमा के पापा ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि आपको मतलब कैसा नहीं ऐसा कि वो शादी हो गई है तो शादी मतलब उनको नहीं पता? नहीं, कोई नहीं, करना चाहते हैं बच्चे, शादी करना चाहते, साथ रह रहे बच्चे शादी करना चाहते हैं। मैंने ये भी कहा तो समाज स्वीकार करेगा, तो समाज तो स्वीकार नहीं करेगा, पर बच्चे साथ हैं तो फिर ऐसे करके उन्होंने मतलब बात को टाल दिया, रीमा ही जाने। नहीं, हमारे बेटे ने तो फिर मैंने कर दिया ना कि मैं शादी करूंगा ही नहीं, ना मेरी कोई शादी हुई है, ना मम्मी मुझे इसके साथ शादी करनी है, ना मुझे इसके साथ रहना है। चाहे मैं 6 महीने के बजाय 1 साल जेल काटाऊंगा, लेकिन मुझे शादी नहीं करनी है। नहीं तो अब जैसे आप जो कानून से क्या उम्मीद रखते हैं और मतलब और क्या चीज़ बताना चाहते हैं मतलब लड़की के बारे में, और क्या क्या मतलब ऐसा सोचा है या कोई घटना आपके साथ घटी है कि जो आपको लग रहा है कि कैसी लड़की आपके लड़के को फंसा रही है? तो ऐसा है, वैसे तो मैं कहना नहीं चाहता, कहना ठीक भी नहीं है किसी बेटी के बारे में कुछ भी कहना, पर जब मेरे बेटे को इसके बारे में मालूम पड़ा कि इसके कुछ अन्य लड़कों से भी संबंध है, तो मेरे बेटे ने इससे दूरी बनाने की कोशिश कर ली। उसके पास प्रूफ भी थे, रिकॉर्डिंग भी थी, वो भी उसने हमको दिए। जब बाद में जब उसके खिलाफ जब FIR हो गई, वो सबूत उसने जब दिए हमें। और बेटे ने? जी हाँ। और रीमा जो करती जो हमारे एक अपोजिट पार्टी के अन्नू वर्मा और अशोक पाठक हैं, उन्होंने इससे संपर्क किया, उन्होंने ये सारा कराया और उन्होंने खनौरी ला करके उसको रिपोर्ट कराई, झूठी रिपोर्ट हुई। झूठी रिपोर्ट तो नहीं, उसमें जो जैसे आईओ ने जांच की होगी तो मतलब आईओ ने क्या पाया इसमें, क्या कोई सत्यता पाई या आपके मतलब विपक्ष में रिपोर्ट लगा दी? अब ये तो भविष्य की बातें हैं, आईओ ने क्या रिपोर्ट लगाई ये तो भविष्य में मालूम पड़ेगा। अभी इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, जांच चल रही है इसके बारे में। पर 21 तारीख की जो घटना दिखाई है रीमा ने, उस दिन हम सारे घर वाले घर पे थे और सब पे हमारे ऊपर आरोप लगा रही है। तो उस दिन की सत्य बात यह है कि मेरी बड़ी पुत्रवधू के बेटा पैदा हुआ था, हम, हमारी वाइफ और हमारा बेटा सब लोग हॉस्पिटल में बहू के साथ थे। उसको डिलीवरी हो रही थी, उसको लेके हम अस्पताल गए हुए थे, हमारे घर पर कोई भी नहीं था। ये सारे आरोप झूठे लगा रही है। जब रीमा आरोप लगा रही है कि भावना मेरी पुत्रवधू ने दरवाजा बंद किया था, जब भावना हॉस्पिटल में थी, उसके बारे में स्वास्थ्य केंद्र खनौरी में पता कर सकती है। जैसे और क्या आप कानून की तरफ से क्या चाहते हैं कि कानून जो अधिकारी है, न्याय के अधिकारी, उनसे क्या उम्मीद रखते हैं? ये चाहते हैं कि बात को सत्यता को पता किया जाए और निर्दोष लोगों को नहीं फंसाया जाए, और जो भी दोषी निकले, जितना सजा हमारे बेटे को मिली है, जो दोषी निकले उनको भी सजा मिलनी चाहिए जितनी हमें मिली है। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा, इसके बाद में मेरा बेटा हाईकोर्ट से जमानत के बाद में बाहर आ गया है। रीमा और रीमा की सहयोगी जो समाज सेवी, स्वयं को समाज सेवी बताती है, अन्नू वर्मा, वो सारे आरोप झूठे लगा रही है, बार बार प्रचार करती है कि हम इनको फिर जेल पहुंचाएंगे, चाहे हमें कुछ भी झूठा आरोप कितना भी बड़ा लगाना पड़े। पुलिस कमिश्नर के यहाँ और अधिकारियों के यहाँ जा रही है, झूठे एप्लीकेशन लगा रही है। और कुछ अपनी मतलब आपको कुछ और कुछ कहना है इस लड़की के बारे में या किसी और के बारे में? लड़की के बारे में, रीमा बहुत फ्रॉड लड़की है। उसने मेरे बेटे को AWT के चक्कर में, पहले तो एयरपोर्ट पर काम करती थी, फिर उसके बाद में AWT में काम करके वो करा था, और उसके बाद में सर भी आते थे। रीमा की अकेली 1-2 बार आई है घर पे मेरे पे सर। हाँ, शिव कुमार सर आते थे, मलिक सर आते थे, और भी सर थे, 4-5 सर आए हुए थे, उनके साथ प्लान लेने आते। लेकिन मेरे झूठे बेटे को, निर्दोष बेटे को फंसाया गया जाल में। यानी आप कह रहे हैं कि आपका बेटा निर्दोष है? हाँ, और यानी जे आपको फंसा रहे हैं? हाँ, ये फंसा रही है। और रीमा ऐसे ब्लैकमेल करके मेरे बेटे से 6 लाख रुपए से ज़्यादा ले चुकी है। और मेरे बेटे का लैपटॉप, फोन भी रीमा के ही पास है।